हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रमोद चंद्र मोदी ये राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो प्रमोद चंद्र मोदी ये सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और इन्हीं को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने जगह ली है परसाराम पट्टाभी केशव रचर्यालू की जगह ली है। तो राज्यसभा के महासचिव बने हैं। तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250, लेकिन वर्तमान में सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? तो वो है 245। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है और राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और यही राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। तो विश्व भर में दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है, जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और ये कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही थी? तो इस बार की थीम रही थी विश्व हम बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही नवंबर के जो भी इम्पोर्टेंट डेज मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं एक बार उनको रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर, विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर और विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सत्यनारायण प्रधान को एनसीबी का महानिदेशक बनाया गया है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और एनसीबी के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? यानी कि गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डैनियल ब्रूहल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। डैनियल ब्रूहल बने हैं सद्भावना राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत। तो डैनियल ब्रूहल ये स्पेनिश जर्मन अभिनेता हैं। और बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है रोम इटली में और इसके कार्यकारी निदेशक हैं डेविड बियसली। डेविड बियसली इसके कार्यकारी निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह यानी कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया था 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक मनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 18 से 24 नवंबर। तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो इस आयोजन का उद्देश्य एंटीबायोटिक और रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था।
और इस बार यानी कि 2021 की जो थीम थी वो रही थी स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है। कौन सा? शक्ति। शक्ति 2021 में इसका शक्ति का 6वां संस्करण हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच इसका आयोजन फ्रांस के फ्रीजस में आयोजित होगा, जिसका आयोजन 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा। तो फ्रांस, ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। तो हमारी जो केंद्रीय संस्कृति राज्य की मंत्री हैं वो है मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स एन इम्परफेक्ट येट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है असीम चावला ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, असीम चावला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फाल्गुनी नायर। ये है इमेज में फाल्गुनी नायर और आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, फाल्गुनी नायर। तो ब्यूटी और पर्सनल सेगमेंट केयर की दिग्गज कंपनी है नायका और नायका की ही फाउंडर हैं ये फाल्गुनी नायर और इन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री की है और अब ये देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर और हैं, तो उनको आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के हैं नीरज चोपड़ा, फिनो पेमेंट के हैं पंकज त्रिपाठी, क्वाइन DCX के हैं अमिताभ बच्चन और रियलमी के हैं KL राहुल और एडिडास के हाल ही में एडिडास ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है दीपिका पादुकोण को। और फॉसिल वंडर सेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है कृति सेनन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन से देखिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जो अतुल करवाल हैं इनको NDRF का प्रमुख नियुक्त किया गया है और जो सीलवर्धन है, सीलवर्धन को CISF का जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है बी, राजीव श्रीवास्तव। तो हाल ही में राजीव श्रीवास्तव को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई है। तो अमेरिका, ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस। अब कल के वीडियो का आंसर, कल के वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन था CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह जिनको CISF का DG यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और ये 1986 बैच के बिहार कैडर से IPS ऑफिसर हैं और इन्हें DG बनाया गया है CISF का। और ये जो हैं ये अपने पद पर रहने वाले हैं 31 अगस्त 2023 तक
और बात करें CISF की, तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल बने हैं शीलवर्धन सिंह और CISF गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, केरल, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से भी आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।